कहाँ बताती है मुझे वो कुछ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो अपने किए हुए फैसलों से बहुत परेशान है। मीर, क्या हुआ रवि? कहाँ चला गया? कहाँ जा सकता है ये? मैं गुल की वजह से परेशान हूँ अम्मी। गुल की वजह से? हैरत है बेटा। दरअसल वो एक सीएनजी स्टेशन पर काम कर रही है। अम्मी आज गई उनसे मिलने के लिए, वो छत पर सो रही है। गुल बेटा, जॉब कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है आंटी, और काफी दिनों से आपसे मिला नहीं था, सोचा सलाम कर लूं आपको, दुआएं ले लूं आपसे। अरे गुल, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मिलने आ गए। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए। बस आंटी, अम्मी तो रही नहीं अब, जो भी हैं आप ही हैं। हंसी खुशी सुख दुख सब आपके साथ ही हैं। जब इतना मानते हो बेटा, तो यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? मेरे साथ रहो ना। आप ठीक कह रही हैं। अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे कुछ वक्त दें। और जो कर रहा हूं मुझे करने दें प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। जिस तरह तुम्हारी मर्जी उस तरह करो। ये तुमने खामखाई तकलीफ की बेटा। आंटी दिल तो बहुत कुछ चाह रहा था लाने के लिए, लेकिन जेब ने इजाजत नहीं दी। मैं चलता हूँ, काम पे भी जाना। अच्छा खुदा। खुदा हाफिज। सर आपने मुझे बुलवाया था? जी, एक्चुअली वो जिस कंपनी से मीटिंग के लिए मैंने आपको दुबई भेजा था, मैं चाहता हूँ कि उनसे हमारे रिलेशंस लॉन्ग टर्म बन जाए, इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने के लिए दुबई भेज रहा हूँ। सर मुझे दुबई? क्यों, कोई इशू है? नहीं सर, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मगर मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। ओह चले ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि खैर। आप बताएं, हाउज योर हस्बैंड? माय हस्बैंड, ही इज फाइन। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को डिनर पर बुलवाऊं। डिनर? मगर क्यों? भाई तुमने आज तक अपने हस्बैंड से मुझे मिलवाना पसंद नहीं किया। आई वांट टू मीट दैट लकी मैन। खैर उसके लिए आपको डिनर अरेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही किसी दिन उन्हें ले आऊंगी। बाय द वे, कर क्या रहे हैं आजकल? वो एक फिलिंग स्टेशन पे एज अ सुपरवाइजर जॉब कर रहे हैं। व्हाट? आई मीन व्हाट अ गुड मैन। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। थैंक यू सर। कुछ काम बाकी था, कुछ फाइल्स कंप्लीट करनी थी, तो अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मैं जाऊं? हाँ श्योर, नथिंग स्पेशल। थैंक। हानिया गुल की वजह से ही परेशान है। वो सीएनजी स्टेशन पर काम करता है, कहाँ सोता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये तमाम चीजें हानिया को बहुत परेशान कर रही है। ये तमाम चीजें उसके दिलो दिमाग पे छाई हुई है बेटा, लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूँ कि गुल से मिलने के बाद वो कुछ हल्का महसूस कर रही है बेटा। चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है अम्मी,
आपकी परेशानी कुछ तो कम हुई। मैं तो सिर्फ सुबह आने का इंतजार कर रही थी कि कब सुबह हो और जाके खैर खैरियत मालूम करूं। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। अम्मी अब मुझे इजाजत दें, फरीसा मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने आज अपना ब्राइडल ड्रेस पसंद करने के लिए जाना है। अरे बेटा अभी आई और अभी जा रही हो? अम्मी वो मेरा इंतजार कर रही होगी और अकेले वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, मैं फिर आ जाऊंगी। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। हाँ बेटा। इतना खूबसूरत दुपट्टा है ना। हाँ तुम इसे और क्या दिखाओ। अभी हाँ ये लो। ठीक है चलो। कैसा लगा भाभी? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू। मेरी परीसा दुल्हन की ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है। आली आए होंगे, मैं देखती हूँ। नहीं भाभी, आप नहीं जाए। भाई मुझे ऐसे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। मैं जाके खोलती हूँ। तलाक के पेपर्स। बकवास बंद करो अपनी। मेरी मोहब्बत के साथ, मेरे जज्बात के साथ खेला है तुम। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। कहीं भी जाओ, लेकिन सुबह रोशनी होने से पहले तुम्हें इस घर से बाहर जाना है। अगर तुम मुझे नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? चलो जाओ, जाओ। एक बात और, कुछ अर्सा पहले यहीं खड़े होकर मैंने आपसे परीसा का हाथ मांगा था। कुदरत का इत्तेफाक देखिए, आज यहीं खड़े होकर मैं परीसा का हाथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ा। ऐसे अजनबी निगाहों से क्या देख रही है? मैं हूं आरिश, तुम्हारा आरिश। हाँ परीसा, मैं आ गया हूं। कभी वापस नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ। हाँ
प्रीसा, मुझे ऑप्शन अटेंड करने के लिए जाना है, 2-3 घंटे लगेंगे। वापस आऊं तो अहमद साहब की दोनों गाड़ियां तैयार होनी चाहिए। किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं। ओके, बाय। हाँ दुआ बोलो। व्हाट? रवि, कहाँ है प्रीसा? कैसी तबीयत है अब उसकी? इमरजेंसी में लेकर थे उसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है परीसा की? अभी तो ठीक है, मगर शॉक से अफेक्टेड है। होश में आने के बाद ही सही कंडीशन मालूम हो सकेगी उसकी। ऐसा क्या हुआ कि उसके दिमाग पे इतना गहरा असर हुआ? डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा हुआ है जो अभी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मगर आपको सिचुएशन हैंडल करना चाहिए थी। आपको मालूम है कोई भी शॉक उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, तो प्लीज ख्याल रखें उसका। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बस मेरे से ही थोड़ी कोताही हो गई है। एक बार परीसा की जिंदगी से खेल चुके हो तुम। मौत के दाने तक पहुंचा दिया तुमने उसे। अब क्यों आए हो यहां? कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, सिर्फ नफरतें बची हैं। नफरतें। मैं परीसा को तलाक नहीं देना चाहता। चले जाओ यहां से। बेटा, इतने दिनों के बाद इस घर में खुशियां आई थी और इस कमबख्त ने वो भी खत्म कर दी। वैसे बेटा, परीसा की तबीयत अब कैसी है? मैंने फोन किया था, अभी तक बेहोश है। अल्लाह उस बच्ची को अपनी अमान में रखे। आमीन। बेटा, ये आरिश वापस आया ही क्यों है? पता नहीं अम्मी, हम लोगों ने तो डाइवोर्स पेपर्स भी भिजवा दिए थे। अब ये तो आली ही बताएंगे कि वो पेपर्स क्यों वापस आए। बेटा, अपने चेहरे का रंग देखो। तुम इतना परेशान क्यों रहती हो बेटा? तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखा करो। एक परेशानी खत्म होती नहीं अम्मी, की दूसरी सर पर खड़ी होती है। किस तरह परेशान ना हूं मैं? मुझे तो आली की फिक्र लगी रहती है, वो कितनी टेंशन में है। वैसे ये हानिया कहाँ है? वो हॉस्पिटल गई है। अच्छा, तुम तलाक के पेपर दे गए थे साइन करने के लिए,
कि अगर गुड़िया साइन कर देगी तो। हाँ देकर तो गया था, मगर अगर मगर कुछ नहीं, गुड़िया ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दी। लेकिन मैं उन कागजात पर तब तक दस्तखत नहीं करूंगा जब तक परीसा खुद आकर मुझसे ये नहीं कहेगी। चले जाओ यहां से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आरिश, इस सिचुएशन तुम चुप कर जाओ, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। तुम मुझे तो जानते हो ना। चले जाओ वरना क्या? तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमने परीसा के साथ जो भी कुछ किया, आज तक हम उस पर पछता रहे हैं। और बज्जू ये किस किस्म का इंसान है? परीसा की जिंदगी में जहर घोलने के बाद दोबारा आ गया। मेरा बस नहीं चल रहा, और बस चले भी कैसे? मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने है तो उसका वो हाल करूं कि वो याद रखे। खुदा के लिए गुल, कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना। देखो, अभी एक वबाल से निकले हो, दूसरा मत खड़ा कर लेना। तो क्या होगा? बज्जू, जिन लोगों के साथ हमने नाइंसाफी किया है, उन लोगों ने हमें सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि हमें अपने घर का हिस्सा भी बना लिया। अब अगर उनके साथ नाइंसाफी हो तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मेरी खुद की फीलिंग्स भी यही है गुल। लेकिन क्या? देखो, हर जगह गुस्सा नहीं निकालते गुल, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। पहले ये तो जान लें कि आली भाई और रब्बी क्या चाहते हैं। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उनकी पोजीशन खराब हो। अच्छा बज्जू, मैं आली भाई के पास चला जाऊं अस्पताल में, शायद किसी काम आ सकूं उनके। पता नहीं इस सिचुएशन में तुम्हारा वहां जाना बनता भी है या नहीं। बज्जू, मुझे सिचुएशन का तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वो मुश्किल हालात में हमारे बहुत काम आए, तो शायद उनको मेरी जरूरत हो, शायद मैं उनके किसी काम आ जाऊं। मुझे जाना चाहिए। उठो परीसा, तुम इतनी कमजोर हो या लाचार नहीं हो। उठो और अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। बता दो आरिश को कि तुम्हारी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं। जितने दुख, परेशानियां, तकलीफें उसने तुम्हें दी है, कोई मोहब्बत करने वाला तो उन सबका सोच भी नहीं सकता। और एक तरफ देखो रवि को, तुम्हें खुशियां देने को वो अपना फर्ज समझता है, कितनी मोहब्बत करता है तुमसे। परी साहब, रवि को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज उठ जाओ। वह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ। नहीं परीसा, तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकती। मैं तो आज तक तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझे पुकारो। नए सालों में मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। क्या तुमने एक बार भी सोचा नहीं होगा कि मैं कहाँ हूं, किस हाल में हूं? जितना प्यार तुम मुझसे करती थी वो मुझे यकीन नहीं करने देता कि तुमने तलाकनामे पर साइन किए होंगे। कोई ना कोई मजबूरी है तुम्हारी,
शायद इन लोगों ने तुम पर दबाव डाला होगा या फिर कोई और बात। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, मैं सब मालूम करके ही रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है कि तुमने आली के साथ क्या किया? वो मेरा और आली भाई का मामला है। तो ये मेरा और परीसा का मामला है। परीसा, मैं आ गया हूं, तुम्हारे पास। अब मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जाना है जिसे